ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਕੂਕੋ ਲਗਾਏ ਦੇ ਨਾਲਾਇਕ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜਸ਼ਨ पे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਦਅल्लाह ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह और ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ रहमतुल्लाह अलैह कहता ऑन द रिकॉर्ड ओए गंदे अकीदे वाले बंदे दा जशन करना बल्कि जुमला सुनिया जे जुमला और तुहाडे मुकद्दर ने तुसी यजीद दा वकील आवे ते खुशियां मनाउंदे हो असी हुसैन दा नाना आवे ते खुशियां मनाउंदे आ छड्डण लगा ये तां इन्हें कैमरे लगदे हुंदे ने अल्लाह दे बंदे एक हद लाओ ते बाकी बह जाओ पता नहीं चक्कर क्या है अच्छा ये लगाएं और जल्दी बैठ जाएं भाईजान जल्दी बैठ जाएं ताकि ना वो पीछे वाले आशिकों की भी हमने ज़ियारत करनी होती है तो ये सारे दीवाने जब आते हैं तो मेरी भी कोशिश होती है कि हम इनको देखें और इनकी कोशिश होती है हम मौलाना को देखें ये आप टीवियों पे देखते रहते हैं लेकिन इस तरह अपना ही एक ज़ौक़ होता है आइए हज़रात एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा मेरे आका फरमाते क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा ये बड़ी सआदत की बात है इसको ज़रूर हासिल कीजिए और ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अगरचे अपनी आखिरी लम्हात की तरफ जा रहा है लेकिन आपको चाहिए कि सूफिया की इस बात पर तवज्जो फरमाएँ सूफिया कहते हैं कि ये जो महीना होता है ना रबीउल अव्वल का ये दुरूद का महीना होता है जितना हो सके ज़्यादा मेरे आका की खिदमत में दुरूद पाक भेजा कीजिए अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए अज़ीज़ान गिरामी कदर आइए मैं बात शुरू करूँ आप समात करें मैं देख रहा हूँ को बेचैनी आप दाएँ बाएँ बहुत देख रहे हैं ओए मुंडे हो इधर देखो ओए पुत्र इधर देखो इन्होंने अपना काम कर दो आप अपना करिए स्टेज वाले भी हजरात आप मेरी तरफ देखेंगे मेहरबानी चूँकि मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ मुझे ना सबक भूल जाता है आप थोड़ा मेरे हाल पे मेहरबानी करेंगे आइए ज़रा जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ इस बात को हम कुरान और हदीस की रोशनी में लेके आगे चलें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए कि अगर तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो ये दावा तुम्हारा कब सच्चा होगा और कब इसको भाग लगेंगे फरमाया उस वक्त फत्तबिऊनी जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे पैरवी करोगे बातें मानोगे उनकी गुलामी में आ जाओगे युहबिबकुमुल्लाह फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं अल्लाह ऐलान फरमाएगा कि जो मुस्तफ़ा के सच्चे दीवाने हैं हम उनसे प्यार फरमाते हैं समझ आ रही है हजरात आपको यानी एक है बंदा खुद कहे कि मैं प्यार करता हूं अपने रब से अल्लाह ताला फरमाता है कि यह जबानी दावा नहीं तवज्जो है हजरात आपकी आजकल ना हम जो नारों पे हमने हाथ रखा हुआ है ना नारों पर यह कुरान मजीद की आयत हमें नारों से आगे लेके जाती है प्रैक्टिकल दुनिया में यानी अगर एक बंदा कहता है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं कितनी बड़ी बात है लेकिन यार ये सिर्फ नारा ना रहे फरमाया इसको साबित करो तो साबित कैसे करना है फरमाया साबित तब होगा जब तुम मेरे मुस्तफा की गुलामी में आ जाओगे जब तुम हुजूर के गुलाम बन गए ना तुमने अपने शबो रोज वैसे गुजारे जैसे हुजूर कहते हैं तो फरमाया फिर तुम्हें दावा करने की जरूरत नहीं ऐलान और नारा लगाने की जरूरत नहीं फरमाया फिर रब खुद ऐलान करेगा कि ये है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं आज हम इस वास्ते भी अहले सुन्नत मार खा रहे हैं हमने ना नारों पर बहुत हाथ रखा हुआ है अमल की दुनिया में नहीं यानी जितने बंदे यहां हैं इतने मस्जिद में क्यों नहीं नजर आते नमाज के वक्त औखी गल है हुण किसे सुभान अल्लाह नहीं कहनी 5-4 नमाजियां ने आखी बाकी चुप स्टेज वाले भी बोल सकते हैं कोई मसला ही नहीं है जनाब और मेरे पीर भाइयों की कसरत है तो मेरा ख्याल है इन्होंने भी ज्यादा बोलना चाहिए बात समझ आ रही है हज़रात तो ये जो आयत तैयबा है यकीन करें ये हमारा निसाब जिंदगी खोल के बयान कर रही है हमने हाथ जो रखा हुआ है ना वो सिर्फ नारा क्लिप चल बई जान दे 50,000 व्यू 60,000 जा वो अल्लाह दे आप बंदिया नमाजा किनियां रहिंदियां नहीं उन्हां दा व्यू किने चेक करना है तो ये हमारे लिए थोड़ा एक लम्हा फिक्रिया है और कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत ये बताती है कि जो सच्ची मोहब्बत मेरे महबूब से है अल्लाह फरमाता है तब है जब वो मेरे हबीब का गुलाम बन जाता है सच्ची मोहब्बत वो करता है अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाता है और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आपने इहयाउल उलूम में लिखा है ये मोहब्बत और इश्क क्या है
इस पर बड़े बड़े लोगों ने कलम उठाया, लेकिन सूफियों का बादशाह, दरवेशों का बादशाह, मैं हजरत इमाम गजाली के मज़ार से होके आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम गजाली का मज़ार बगदाद शहर में है, मैं वहां से होके आऊँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करो इतना बड़ा बंदा, लेकिन बिल्कुल इसी तरह घर में से गुजर कर आगे जाना पड़ता है आपके मज़ार पर, यकीन फरमाइए। लेकिन जिनको पता है ना ये गजाली है, मजा उन्हें आता है। हजरत इमाम गजाली ने इहयाउल उलूम के अंदर लिखा, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। अभी भी बेच क्या मसला कि उत्थे किड़ी शय फसी है यार, की रौला है कि तुसी भी इशारे कर की चक्कर होते तार फसी है ते तुसी कड्डो, सानू क्यों कहंदे हो? अल्लाह दे बंदे हो, सानू काम करन दो। मैं जब आप कोई पीछे देखते, भाई मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझसे तकरीर नहीं होगी, मेरे हाल से मेहरबानी करो, मैं सलाह बनाई बैठा तकरीर दी, तो भी है ना, तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह दे बंदे हो। इसकी थोड़ी सी आवाज खोलें भाई, बिल्कुल आवाज पूरी खोलें इसकी। गिरामी कदर हजरात आइए, चीख नहीं आवाज है, चीखा तो मेरी तकरीर सुन के उदा ही लोगों दी पैंदियां ने, समझ आउंदी भई है ना जी। आवाज 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 घुटी हुई है, आवाज इसकी बेस खोलें, चीख शीख बंद करो। कैमरा चलाओ, मोहसन कैमरा चलाओ। मेरे ख्याल घर दे विच कोई इंतजाम है या वैसे रिकॉर्ड करते पे ने? हाँ लाओ लाओ मेरी जान, बिल्कुल। देखो ना उन्होंने एडा वड्डा इंतजाम होंदा तो फिर उन्होंने ज़ाहिर सी बात है असी पैगाम अगे पहुँचाना, पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। और हो सकता कि घर च भी इंतजाम, जल्दी करो मेरा सोना, अल्लाह तुहानू खैरो बरकत देवे। ये सही इन्हां दा गुस्सा बनता है, पहलों इंतजाम होना चाहिए है। अब आप इधर देखिए हजरात, मेरे भाई इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस बात को इहयाउल उलूम में लिखा है, जब किसी नफीस और लजीज और अच्छी चीज की तरफ दिल माइल हो जाए, इसको मोहब्बत कहते हैं। समझ आ रही है? इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत। अच्छी हो, लजीज हो और नफीस हो, समझ आ रही है? इसी वास्ते उलमा कहते हैं कि अच्छी, नफीस और लजीज ना हो, अगर उसकी तरफ दिल माइल हो जाए तो वो इश्क मजाजी तो हो सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती है। समझ आ रही है? इसी वास्ते उसका पत्ता काट दिया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, कहते हैं कि जब ये मोहब्बत यानी दिल माइल हो जाए तो मोहब्बत है, और जब दिल सिर्फ माइल ना हो, उसके बगैर दिल का गुजारा ही ना हो। मैं मिसाल देता हूं, जैसे मछली का पानी के बगैर नहीं होता, जब यह गुजारा ना रहे तो वो इश्क बन जाता है। यह है इश्क। समझ आई? मोहब्बत और इश्क में यह बुनियादी फर्क है। और याद रखो, मोहब्बत के बगैर गुजारा हो सकता है, इश्क अगला दर्जा, इसके बगैर नहीं। इसी बात से हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। अगर हमें पता चल जाए ना इश्क क्या है, तो ये मोहब्बत, ये तो पहली दूसरी क्लास की बातें हैं, और इश्क एमए है, ये मैं आपको बता दूं, और असल इश्क है। हाँ, लेकिन उसको समझाने के लिए हमारे यहां जुमला मोहब्बत का बोला जाता है, और ये बोलने में हरज नहीं है। लेकिन एक है पहली क्लास, एक है एमए। मोहब्बत पहली क्लास है, एमए इश्क है। इस वास्ते मोहब्बत भी फरमाएं ताकि पहली क्लास से बंदा आगे चले तो अच्छा रहता है, और फिर जाएं इश्क तक तो फिर मजा आता है। तो ये मोहब्बत और ये है इश्क। और उलमा और सूफिया फरमाते हैं मोहब्बत के बगैर गुजारा हो सकता है। इसका क्या मतलब है? फरमाते हैं कि जिस तरह मछली है ना, मछली आप इसको पानी के अलावा कहीं रखें तो इसका गुजारा नहीं हो सकता। आप दूध में रख दें, आप इसको किसी मशरूब में रख दें, अनार के शरबत में रख, कहीं भी रख दें, मछली जिंदा नहीं रहेगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। फरमाया मोहब्बत के बगैर गुजारा है, लेकिन इश्क के बगैर गुजारा नहीं है। अगर हमें नबी से मोहब्बत है तो फिर नबी के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। और यहां पर अगली बात, आजकल के जितने सूफिया और कामिल सूफिया, उनमें से एक सरफहरिस्त नाम बड़े बड़े आते हैं, लेकिन पहली सफ के नामों में से एक नाम हजरत अत्तार का भी है। हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ज़ब मेरे मुर्शिद गिरामी हैं। आपकी तहरीरात पढ़ के देखें, मैंने जो उनकी तहरीर का निचोड़ समझा है मैं आपको समझा रहा हूं। आप फरमाते हैं, लोग दावा करते हैं आशिक होने का, महबूब होने का, मुहिब होने का। सच्चा आशिक वो होता है जिसमें 3 निशानियां पाई जाए, वो सच्चा आशिक होता है। तो पूछा गया वो कौन कौन सी 3 निशानियां? पहली, फरमाया जिससे मोहब्बत और इश्क हो जाए, पहली निशानी यह है बंदा जिक्र भी उसी का करता है और सुनता भी जिक्र उसी का है। फिर वो बहाने तलाश करता है, कभी वो मोबाइल के जरिए नाते सुन के अपने महबूब का जिक्र सुनेगा,
कभी वो अपनी दोस्ती ऐसे लोगों से लगाएगा कि जब बैठेगा तो महबूब का जिक्र सुनेगा, कभी वो किताबें वो पढ़ेगा कि जब खोले तो वहां पर महबूब की बातें हों। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं आपकी। और कभी वो चैनल वो देखेगा कि जब भी खुलेगा मुस्तफा का जिक्र वहां नजर आएगा। अब समझ आ रही है? ये पहली बात है। यानी जिससे मोहब्बत हो जाए बंदा जिक्र करता भी उसका है, सुनता भी उसका है। लेकिन यहां पर इधर देखिए, अभी मैंने पहली बात बताई, 3 बातें हैं। ये पहली बात है। यहां पर ना बाज लोग हमारे अहले सुन्नत के ऊपर नक्द वारिद करते हैं, इतराज वारिद करते हैं। और वो क्या है? वो कहते हैं ये जो सुन्नी लोग हैं ना, ये तो बस रसूल का ही जिक्र करते, अल्लाह का तो करते ही नहीं। मैं आगे पुत्र नमाज तो बाद ला इलाहा इल्लल्लाह दा हुंदा किहदा जिक्र होता है? तो जो है ना आप हज़रात, हम जब नमाज पढ़ते ये किसका जिक्र है? जब कुरान पढ़ते ये किसका जिक्र है? झूठ बोलते हो। हमने खुतबा पढ़ा है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो ये किसका जिक्र है? क्यों नहीं हजरत? ऐसे ही है जनाब। ये झूठ बांधा जाता है। असल में वो मुनाफिकीन का टोला है जो नबी का जिक्र सुन नहीं सकते। समझ आ रही है? तो इसलिए वो ये ताना लगा देते हैं। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखिए मेरी तरफ, आप वरफ़अना लक ज़िक्र की तफसीर उठाएं, जितनी तफसीरें आपकी दस्तरस में हों आप उनको उठाकर जरा पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि यहां क्या लिखा हुआ है। वरफ़ा, हमने महबूब आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। यह सिर्फ इतनी बात नहीं कि हुजूर का जिक्र होता रहेगा। हमारे नकीब खतीब ये कहते हैं अजान में साथ है, कुरान में साथ है, कलमे में साथ है। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले, ये बात है। लेकिन जहां इससे आगे भी है, हदीस लिखी है और बाकायदा इमाम सूती ने चैप्टर बांधे हैं भाई, मुहद्दिसीन ने बाकायदा चैप्टर बांधे हैं। और क्या लिखा है? वो फरमाते हैं सिर्फ यहां तक नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र के बारे में अल्लाह फरमाता है ये हदीस कुदसी है। बोलो ना यार, है मैं आपको कोई बात अर्ज कर रहा हूं। फरमाया महबूब तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना दिया है। समझ आ रही है? ए महबूब तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना दिया है। और आगे बात क्या कही? फरमाया हबीब जो मेरा जिक्र करे और साथ तेरा न करे, हमने जन्नत में उसका हिस्सा रखा ही नहीं है। फरमाया जन्नत मिलेगी ही उस बंदे को जो मेरा जिक्र भी करे, साथ मेरे मुस्तफा का जिक्र भी करे। जाल तो जिक्र का मिन जिक्री, हबीब तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया है। अब ये हदीस कुदसी है। जब अल्लाह ने हबीब के जिक्र को रब का जिक्र बना दिया है, तो आप इस हदीस का या कोई जवाब लेके आओ या फिर जबानें बंद करके मुस्तफा का जिक्र किया करो। आवाज समझ आ रही है आप रात को? फरमाया मन ज़ाकरनी वलम यज़कुर कमाइया, जिसने मेरा जिक्र किया और साथ में तेरा न किया, लैसा लहू नसीबुन फिल जन्नह, हमने जन्नत में उसका हिस्सा रखा ही नहीं है। इधर देखो, जिक्र मुस्तफा करोगे तो जन्नत दे जाओगे, जिक्र मुस्तफा करोगे तो जे सड़ोगे तो फिर दसो किथे जाओगे। इस वास्ते सुनियो, तुम करने वाले भी हो और सुनने वाले भी हो, फिर तसल्ली रखो जिनका जिक्र करते हो ना वो तुम्हें जन्नत में भी लेके जाएंगे अल्लाह की रहमत के साथ। तो ये एतराज बिल्कुल बातिल है और गलत है कि तुम नबी का जिक्र करते हो साथ अल्लाह का नहीं करते। भाई नबी के जिक्र को भी तो अल्लाह ने अपना जिक्र कह दिया है ना, तो अब क्या मतलब? और यहां पर उलमा फरमाते हैं, आप देखें कोई बंदा कोई खूबसूरत मकान बनाए उसकी तारीफ करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये ईंटों की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये बनाने वाले सानिअ की तारीफ हो रही है। जब कोई हुजूर की तारीफ करता है ना तो आप ये मत समझे कि ये सिर्फ हुजूर की और किसी और की नहीं, ये हुजूर की है लेकिन साथ बनाने वाले खुदा की भी तारीफ हो रही है। असल बात ये, अब लोग इस नुक्ते को समझते नहीं। तो मेरे अजीज मेरे भाई, हमें समझना चाहिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत तब होगी जब हम हुजूर का जिक्र करें भी सही और सुने भी सही। और अगर हम कर और सुन नहीं सकते तो मेरे भाई वैसे ही जन्नत का शौक अपने ज़हन से निकाल दो, फिर बाकी गल्लां तो बड़ी दूर दियां ने ना, तब जो है हजरात के कोई नहीं है। और आपको पता है ये सहाबा किराम जिक्र कैसे करते थे? नसाई शरीफ से एक हदीस सुनाऊं? अल्लाहु अकबर। अहले स्टेज उलमा जितने बैठे मैं इनकी तवज्जो चाहता हूं। इमाम नसाई मुहद्दिसीन में से वो इमाम है जिनको आशिक अहले बैत और आशिक अली कहा जाता है। हाँ, ये इतने बड़े, यानी हजरत अली से इतनी मोहब्बत थी इनकी कि इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है खसाइस अली। इन्होंने किताब लिखी, इतनी मोहब्बत। और यहां सुन लो मेरा जुमला, और इस पर पक्का पक्का सुन्नी बोले है, सारे ही हो लेकिन बोलकर भी इजहार होता है ना, पक्का पक्का सुन्नी बोले। और वो ये है, मैं पलीत समझता हूं उस बंदे को जो अहले बैत के जिक्र से जलता है या सहाबा के जिक्र से जलता है। पलीत है वो बंदा, सहाबा और अहले बैत।
और अपनी मनपसंद की शख्सियात नहीं, तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत। जब बंदा उनको मान जाता है तो फिर पक्का सुन्नी बनता है। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है ना? तो ये सुन्नी वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो जिक्र अहले बैत से जले या पंचतन पाक के जिक्र से जले, या बल्कि मेरे इमाम जो सय्यदी आला हजरत हैं। आपने तो कमाल कर दिया। आप क्या फरमाते हैं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। यह भी इश्क रसूल के सबक में से एक सबक है। लोगों ने ना अपनी मनपसंद की शख्सियात को, पंचतन पाक अहले बैत, बाकी कोई नहीं। हालांकि उलमा बैठे, मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, मैं खादिम हूं अहले सुन्नत का, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। नबी पाक की अहले बैत, जब लफ्ज़ अहले बैत आए ना तो उसमें पता क्या होता है? सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद होती हैं सारी। दूसरे नंबर पर नबी पाक की चारों बेटियां और तीनों बेटे सारी औलाद होती है। तीसरे नंबर के ऊपर वो घराने जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है वो मुराद होते हैं, और वो है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये सारे के सारे घराने मुराद हैं। और चौथे नंबर के ऊपर वो खास अफराद हैं जिनको पंचतन पाक कहा जाता है। एक मेरे आका और उनके साथ सैयदा पाक, मौला अली पाक, जनाब इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, ये सारे अहले बैत में आते हैं। जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए ना तो उस वक्त ये सारे बीच में शामिल होते हैं। और अगर कोई अहले बैत बोल के अपने पसंद की शख्सियात मुराद ले तो मैंने कहा ना तुमने कुरान की मुराद को समझा है ना हदीस की मुराद को समझा है। और ये इसी वास्ते तो लोग बदअकीदा होते हैं। जबकि अहले बैत कहा जाए तो इन सबको मानना पड़ता है। बल्कि मैं एक बात कहने लगा हूं, समझ आए तो बोलना वरना नहीं है। और ये स्टेज के उलमा की तरफ देखिएगा, क्योंकि ये बात इनके बड़े मतलब की है और ये मुझे शाबाश देंगे। और वो बात ये है, जब लफ्ज़ अहले बैत कहा जाए, अगर बीवियां मुराद ना ली जाएं तो अहले बैत बन सकती ही नहीं। अगर बीवियां ना मुराद ली जाएं अहले बैत बन ही नहीं सकती, जो मर्जी कर लें। कुरान की नस से साबित है। हजरत इब्राहिम का किस्सा पढ़ ले, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तीनों में जब उनकी बीवियों का जिक्र हुआ तो लफ्ज़ अहले बैत के साथ हुआ। तो ये नस से सरी से साबित है। मैं इशारा तो नस की बात नहीं कर रहा, इक्तिदाउ नस नहीं है, दलालत नस नहीं है, ये नस से सरी है। तवज्जो है ना? ये नस से सरी है जिसके अंदर ये वाज़ेह है कि अहले बैत कहा ही बीवियों को जाता है। ये बाकी जो तफसीलात हैं ये तो कुरान हदीस के दलाइल इकट्ठे किए हैं तो बाकी भी अहले बैत में आते हैं। अब समझ आइए हजरात आपको। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में ये नजरिया है हमारा। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया। लोग 2 4 5 10 11 12 14 15 ब्रेक सैयद ने, और नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कि नबी दी आल नू मनने ते बंदियां तरह मान, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। और याद रख लें, अहले सुन्नत में सादात का बहुत अदब व एहतराम है। यकीन फरमाइए, बहुत अदब एहतराम। अहले सुन्नत में इधर देखो, जब सैयद को मानते हैं ना उसका अमल तोलते हैं हम, ना हम उसकी पगड़ियां तोलते हैं, और ना ही उसके जुब्बे शुब्बे तोलते हैं, ना गाड़ियां। याद रख लो, सैयद को जब माने कोई चीज आप नहीं तोल सकते। अगर कोई पढ़ा लिखा अमीर सैयद है तो उसका भी हाथ चूमा जाता है, अगर कोई गरीब सैयद है उसका भी हाथ चूमा जाता है। यह अहले सुन्नत है। एक चीज फकत देखी जाती है, और यह फितनों का दौर है, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। और वो क्या है? फकत अकीदा देखना है। ये क्या कहते हैं, मजबूरी नहीं, ये जरूरी है। मजबूरी नहीं, ये जरूरी। आप यहां कई बंदे कहते हैं नहीं 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 मैं कुछ नहीं बाबा जी, और नहीं ओ भाई एक मोड़ है जिन्हें आला हजरत फरमाते ने, हाय यही मकाम है। जब वक्त क्याम का आता तो लोग सजदे में गिर जाते, पुत्र हुणी उठना पैना है। अकीदा है जिसको देखना पड़ेगा। मुझे यहां बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब बड़े याद आते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात कही। आपने कहा देखो आजकल कई एक बाबा जी ने बड़े प्यार से बात समझाई। हमारे बुजुर्ग यूं समझाते हैं, वो कहते हैं कि चंद एक ऐसे सैयदों के बारे में हमें पता चला है कि वो नबी पाक के सहाबा के खिलाफ कोई ऐसा गलत जुमले बोलते हैं। फरमाया ऐ सैयदो, आपको किसी ने गलत ब्रीफ किया, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारे नाने के वफादार हैं। और बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया के बारे में कहा कि तुम कोई आजकल वाले ज्यादा सियाने नहीं हो, तुम सबसे ज्यादा सियाने और बड़े सैयद वो हैं जिनको सियाना भी मुस्तफा ने कहा है, सैयद भी मुस्तफा ने कहा है, और वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा हैं। तो जब हसन हुसैन की सुलह हो गई है तो तुम्हारी सुलह क्यों नहीं होती? पर मैं आपको ये जेब नहीं देता कि आप अपने बड़ों के फैसलों को क्रॉस करें। कितनी प्यारी बात है यार, कितनी प्यारी बात है। आपने कहा आप खामोश हो जाएं,
आपका ये हक नहीं, जेब नहीं। आपको देखकर कोई और कहेंगे कि जब शाह जी बोल देने थे मैं भी बोलूंगा, तो फिर उनकी बदअकीदगी का सारा वबाल भी आप पे आएगा। आप इमाम हसन के पीछे खड़े हो जाएं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इधर देखना, बाबा जी ने बड़ी सोहनी गल की थी, कहने लगे फिर ना तो असी हजरत अमीर मुआविया नूं छड़ सकने हां ते ना ही असी इमाम हसन नूं छड़ सकने हां। तुहाडे वर्गियां तो असी किनारा कटा लवांगे, उन्हां नूं असी नहीं छड़ सकते, और क़यामत को फैसला होगा कि फिर हक पर कौन है। खुदा के लिए बात को समझने की कोशिश करो। फिर कितनी प्यारी बात है यार, अहले सुन्नत में कितनी प्यारी बात है भाई। अदब देखो ना, अगर कोई बंदा नबी पाक के सहाबा और अहले बैत की कदर नहीं करता, मेरे पर मौलवी है, पीर है, शाह है, डबल शाह, मैं तेनों की जानना, अचानक साइड ते हट है। तेरे वर्गे हजारों मैं कुर्बान कर सकता, मुस्तफा दे सहाबियां नूं किवें कुर्बान करा? तेरे जैसे हजारों को कुर्बान कर सकता हूं, मैं इमाम हसन के फैसले को कैसे कुर्बान करूं? हम नहीं कर सकते मेरे भाई। तवज्जो है, इस वास्ते अहले सुन्नत में इतना अदब है, ना अमल तोलते हैं, ना पगड़ियां, ना आस्ताना, ना अमीरी गरीबी, अकीदा सिर्फ देखते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अकीदे की छतरी, आप समझते हैं कि शायद कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनको जो मर्जी करें, नहीं 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 नहीं, ये शरीयत की वो छतरी है, इसके नीचे खड़े रहोगे तो इज्जत है, निकल जाओगे तो कोई इज्जत नहीं है। हाँ, याद रख लो, अकीदा अपना दुरुस्त रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए 12वां पारा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, उसने जब अकीदा बिगाड़ दिया, जब वो बिगड़ गया, अब 12वां पारा है, तो क्या फरमा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, फरमाइए तेरी अहले बैत नहीं है। हालांकि पुत्र तो है ना, खूनी रिश्ता तो है ना, नसब तो है ना, मसला समझो मसला, लेकिन फरमाइए तेरी अहले बैत नहीं। अल्लाह दे बंदे, कुरान की नस से यह मसला साबित है। पहली पीढ़ी च बंदा होवे अगर अकीदे अपने बुजुर्गों ने ना रखे, ते जे ओह अहले बैत चों निकल सकता है, ते जेड़ा 1400 साल तो बाद बदले। तो ये कुरान की दलील है कि अकीदा बुजुर्गों वाला रखना पड़ेगा। सुभान अल्लाह फरमाओ ना स्टेज वाले भी सारे और आप भी। ये है अहले सुन्नत का मनहज, ये तरीका है, और इस तरह समझाना चाहिए। अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है आपको? मेरे भाई बात ये अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम नसाई को आशिक अली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्होंने खसाइस अली किताब लिखी है। ये अपनी नसाई शरीफ में एक हदीस लिख रहे हैं, और रिवायत पता किससे की है? अब असली आशिक अली कौन होता है आपको खुद समझ आ जाएगी। आशिक अली के हैं, और जो हदीस लिखी है वो रिवायत की है तो हजरत अमीर मुआविया से रिवायत की है। ये बाकी किताबों में भी है, लेकिन नसाई का हवाला इसलिए दिया ताकि लोगों को समझ आए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला आपका जिक्र करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जबान दराजी करते हैं। मैंने कहा अली वाला वो होता ही नहीं जो अली का नाम लेकर मुआविया पे भौंके। अली वाला वो है, इमाम नसाई बता रहे हैं, इश्क अली से करे, तज़किरे मुआविया के भी करे। ये अली वाला है। जज़ाकल्लाह। हमें हर किस्म की बदअकीदगी और बेअदबी से निकलना है। और सुनिए यहां क्या है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, आप हदीस के रावी, आप फरमाते हैं नबी पाक के सहाबी बैठे थे मस्जिद के अंदर। अब ये जिक्र मुस्तफ़ा की बात हो रही है, तो जो है ना, आप बैठे हैं मस्जिद के अंदर सारे सहाबा इकराम, और क्या कर रहे थे? दो बातें, तवज्जो फ्रंट सीटों वाले, दो बातें। पहली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से जो दीन मिला इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और दूसरा, जो नबी पाक उनमें पैदा हुए ना, मिलाद हुआ, जलवागरी, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। या अल्लाह तेरा शुक्र है तू अपना यार साडे विच पैदा फरमा। यानी हजूर के मिलाद की महफिल सजी हुई है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि तेरे जो दीवाने हैं ना, ए महबूब, आज ये मस्जिद में बैठकर तेरे मिलाद की बातें करके खुश हो रहे हैं, मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मैं इन पे बड़ा राजी हूं। अल्लाह तो पहले ही राजी है, जो रज़ी अल्लाह अन्हु कह छड़िया, लेकिन आज पैगाम आ रहा है खास इस बात पर कि ये महबूब का जिक्र कर रहे हैं। नबी पाक अपने घर से निकले, जिब्राइल ने बता दिया, पता लग गया है। मस्जिद में आए ना, गौर से सुनिएगा भाईजान, मस्जिद में आके आपने कहा, सहाबा इकराम को देखा सारे मसीते बैठे ने, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए इन्हां दा भी अपना लुत्फ है। फरमाया मा अजलसकुम, तर्जमा ये बनता है, फरमाया केड़ी शायद जलसा करके बैठे हो। सहाबा इकराम में मस्जिद में बैठे हैं, जलसा है और मौजू मिलाद मुस्तफा है, और लोग कहते हैं मुझे हदीस में नहीं मिला। मैं क्या अन्ना है, तेन कुछ नहीं नजर आता पिया? पढ़ना हदीस है खुदा के बंदे, क्यों अंधे हो जाते हो जब हजूर के जिक्र की बात आती है? अब गौर से सुनिए, मा अजलसकुम नसाई है। कालू, सहाबा इकराम बोले, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बेका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया हुजूर हम जो बैठे ना, हमारे जलसे का जो मौजू है, हम ना अल्लाह का जिक्र और शुक्र अदा कर रहे थे। किस बात पर?
कि या अल्लाह तूने दीन दिया और अपना लाडला महबूब नबी हमें पैदा फरमा दिया है। हमारा इस उन्वान पर यह जलसा है। अब जिब्राइल ने भी बता दिया और सहाबा किराम की भी बिल्कुल बयान सेम थे। अंडरस्टैंड? अच्छा, गालते रल गई। अब हुआ क्या? अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम, फरमाया क्या तुम कसम उठाते हो इसलिए बैठे थे? यार जिब्राइल पाक बता जाएं, सहाबा मान जाएं, हुजूर को पता चल जाए, फिर भी कसम। 12 बजे के बाद ऐसी सुभान अल्लाह होती है, मैं राजी हां तुहाडे उत्ते। हजरत को जगा सकते हैं? शेखू बुरा होने वाला है। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। आपकी ज़ियारत चाहता हूं। इधर देखिए हजरात, इधर मेरी तरफ बैठे हो, आगे चलिए। सहाबा भी मान गए, नबी पाक को पता है, जिब्राइल पाक भी बता गए, मस्जिद में बैठे हैं, जलसा भी है। समझ आ रही है? यहां पर मैं एक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं, कर लेने चेक होने कितना समझ आता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी बारीक बात कही। फरमाया दीवानों ऐसे एक नुक्ता जे सूफियाना समझा जाए। क्या? फरमाया जहां मिलाद होता है वहां महबूब आते हैं। जहां मिलाद होता है वहां महबूब आते हैं, ये याद रख लीजिए भाई। ये है कि किसी को समझ आ जाए सुभान अल्लाह, ना आए तो डबल सुभान अल्लाह। हबीब जलवागरी फरमाते हैं, कितना बारीक नुक्ता यार। अच्छा, नबी पाक ने फरमाया कसम उठाओ। सहाबा ने की अरे कह रहे, फरमाया अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ाका, फरमाया अल्लाह दी कसमें असि इस वास्ते बैठे हुए। लोड़ी सहाबा किराम ने कसम उठा दी। अल्लाह अकबर। फ्रंट सीटों वाले बच्चे तवज्जो भाई, तुसी साडी पनीरी हो, तुहाडी बड़ी लोड़ है मैनू सोहणियो। हां, तुहानू मैनू बड़ी 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 लोड़ है सुनिया दी। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आगे बात क्या कही, हा चस ना बेत गल है। फरमाया ये जो मैंने कसम उठाई है, लम अस्तहलिफ तुहमतन लकुम, मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम के ऊपर कोई शक है या तुम्हारे ऊपर किसी वजह से मैंने। हजूर फिर कसम क्यों चुकवाई है? फरमाया खबर बड़ी वड्डी है। क्या मैंने कहा? खबर है बड़ी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कसम उठवाई। का क्या खुशखबरी है? फरमा आतानी जिब्राइल फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अभी मेरे पास जिब्राइल आए और मुझे बताया तुम्हारी महफिल का चर्चा यहां नहीं वहां भी है। जिसके अपने हाथ में उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। हजरात गिरामी, फरमाया कसम इसलिए उठवाई है कि खुशखबरी बहुत बड़ी है। और इस हदीस के इन अल्फाज का तर्जमा करूं ताकि आपको लुत्फ आए। ले लीजिए लुत्फ। अगरचे 12 बज गए, घड़ियों पे बजने दीजिए, मुंह पे बजने की कोई लोड़ ही कोई नहीं। आप जरा बात सुनेंगे आपको लुत्फ आएगा। अब ज्यादा डिस्टर्ब भी मैं न कर सकता, बोलो बोलो कि इतने ही ना वक्त जाया हो जाए। हदीस सुनिए। फरमाया जिब्राइल पाक आए और मुझे खुशखबरी ये सुनाई कि अल्लाह ताला ने जब सहाबा की ये महफिल देखी ना कि जिसमें दीन और हुजूर के आने की बातें करके खुश हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मुकर्रबीन फरिश्तों के सामने फख्र फरमाया कि किड्डे चंगे ने जड़ा मेरे यार दा जिक्र पे कर दे ने। और यहां भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं अगर जाग रहे हैं। अर्ज करूं जनाब। मुफ्ती साहब फरमाते हैं फिर बारीक जी गल है, चस आपे लैनी जे, ये इत्थे कश लगे तो फिर चस आउंदी, उदा नहीं आउंदी हुंदी। फरमाया बात यह है, तवज्जो मेरे बेटे तवज्जो, बात यह है जो मिलाद फर्श पे करता है चर्चा अर्श पे होता है। इस वास्ते आप मिलाद किया करें, हुजूर का जिक्र किया करें। अब बात समझ आ गई जनाब? सच्ची मोहब्बत की अलामत जिक्र मुस्तफा है। किया भी करो और सुना भी करो, नंबर 1। नंबर 2, सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है, फरमाया कि जिस महबूब से मोहब्बत करते हो उनकी बातें भी माना करो। ये दूसरी है, ये मेरे मुर्शिद गिरामी ने लिखा है। समझ आई? निचोड़ दे रहा हूं आपको। सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क कीजिए। और वो कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु ताला। आपसे वो हदीस रिवायत है। सबसे पहले आपने उम्मत को बतलाया था कि हुजूर ने फरमाया मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनी ज़हब, फरमाया नबी ने मना कर दिया है सोना मर्द के लिए। यह किसने बयान किया? हजरत बर्रा बिन
और तो अगली एक मदद की गल सुनावा, चस ना आवे तो रुपये वापस, लेकिन बेदार मगजी का सबूत देना आपका हक बनता है। यही बर्रा बिन आजिब थे जो हर वक्त सोने की अंगूठी पहन के फिरा करते थे। आ गई ना गल यार, ऐ की गल हुई भाई, एक तरफ हजूर की हदीस सुन के बयान करें कि सोना पहनना मना है और दूसरे सोने की अंगूठी पाई फिर देने, क्या मतलब है भाई? हुआ ये, एक गजवा हुआ तो वहां से ना बहुत सारा माल और दौलत आया, नबी पाक ने सब गनीमत के माल को बांटा ना, एक अंगूठी सोने की बच गई, एक अंगूठी बच गई। चलवी साहब, अच्छा हुआ क्या? नबी पाक ने उसे ऐसे पकड़ के तो ऐसे देख रहे हैं, हदीस के लफ्ज हैं, जब हुजूर निगाह उठाते तो सहाबा अदब के साथ, नबी पाक ने जब तीसरी मर्तबा देखा तो नजर पता किस पे टिकी? बर्रा बिन आजिब पे टिकी। फरमाया बर्रा इधर आ, ये वही बंदा जो सबको बताता है हजूर ने सोना पाना मना कर छड़िया है। फरमाया हाथ आगे कर रहे, उन्होंने हाथ आगे किया, नबी पाक ने सोने की अंगूठी पहना दी। एक बंदे ने पूछा ये क्या? ये तो खुद आपकी हदीस सुनाते हैं। आपने जो अगली बात कही, फरमाया अल्लाह ने हमें ये पूरी शरीयत का इख्तियार दे दिया है, जिसके लिए हम जो चाहे हलाल कर देते हैं, जिसके लिए जो चाहे हराम कर देते हैं। और इधर देख, फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने लिखा, फरमाया पूरी शरीयत मुस्तफा के सिपुर्द है। क्या लिखा? पूरी शरीयत मुस्तफा के सिपुर्द है। फरमाया जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, मेरे आका हलाल भी कर सकते हैं, हराम भी कर सकते हैं। और कुरान मजीद में नबी पाक की यह शान भी लिखी हुई है, लफ्जों में है, फरमाया वा युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वा युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तर्जुमा सुनोगे तो लुत्फ आएगा। फरमाया वो नबी इतनी शानों वाला है जिसके लिए जो चाहे हलाल कर देता है, जो चाहे हराम कर देता है। और यहां आयत के जो लफ्ज है, दो बात काबिल गौर। फरमाया जितनी पाकीज़ा चीजें हैं मुस्तफा हलाल कर देते हैं, और जितनी खबीस चीजें हैं मुस्तफा हराम कर देते हैं। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, तवज्जो है। वैसे आका करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियार के लिए ये भी आयत काफी है, और ये भी वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया मेरे महबूब जो दे दे ले लो, और जिससे मना कर दे रुक जाओ। बस ये मेरे आका का हुक्म है। और आका की पता क्या शान है? इधर देखो, गल मनने तो फिर स्वाद आउंदा। हजरत बर्रा बिन आजिब हर टाइम अंगूठी वो पहन के फिरते होते थे। और ਜਿਹੜਾ नवा बंदा पूछता सी ना कि हजूर ने तो रोकया है, तो रिवायत भी तुसी करदे हो, ते वो पता की कहंदे सन, गुजराले वालिओ तुसी हुजूर नब्बाज़े मिल्लत दे शहर दे रहन वाले हो हैं, ते जरा ए चस आ जाए, और वो थे दीवाने आला हजरत के हैं, थे आला हजरत दे शेर वाला ही मैं तर्जमा करना जे समझ आ जाए ता। ओ यार तुसी हदीस रिवायत कर दियो सोने दी अंगूठी नहीं पानी चाहिए, आपे ही पाई फिर दियो। फरमाया जिन्हां ने तुहाडे वास्ते हराम कीती है, उन्हां ने मेरे वास्ते हलाल कीती है। अब हमें क्या पता, हम तो ये दामन रखते, उन्हें जाना उन्हें माना, ये है इसका मतलब। तवज्जो है, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। आए मेरे अल्लाह, मेरे अजीज मेरे भाई, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तवज्जो है हजरात, जिस महबूब से मोहब्बत करते हो उस महबूब की बातों को मानो। जब बंदा महबूब की बातें मानना शुरू करता मजा आ जाता है, और महबूब पाक जो कहे मानना पड़ता है। आपको इसी तरह की एक और अजीब बात ना सुनाऊं, तवज्जो हो तो हजरात आप इधर देखिए, इधर देखिए, ये अकीदे के लिए बड़ी फायदेमंद बात साबित होगी, और पता भी चलेगा जो मैं दलील दे रहा हूं कि जिस महबूब से मोहब्बत हो उसकी बात को माना जाता है। इधर देखिए, हमारे इस्लाम में जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो उसकी जो इद्दत होती है वो 4 महीने 10 दिन है, अरबाअत अशहुरिन व अशरा, ये कुरान के अल्फाज हैं। ऐसे ही है जनाब, मेरे नबी का इख्तियार, ये है कुरान, ये है फर्ज है। अब मेरे नबी का इख्तियार देखो, जंगे मौता, इसको मूता भी पढ़ते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल से ये चंद माह कबल हुई थी। इसके अंदर हजरत मौला अली के सगे भाई जिनका नाम हजरत जाफर तैयार है, ये शहीद हो गए। जाफर इनका नाम था, तैयार उड़ने वाले को कहते हैं। और ये उड़ने वाले का क्या मतलब है? सुन्नी वाबी देवबंदी सारे अपनी किताबें लिखे है, लेकिन हजरत इन्हां च हिम्मत नहीं होंदी, दस नहीं सकते। मैं किते कौम सानू पूछना वे मतलब अल्लाह दे बंदे जो हैगा तो दसो, मरो शाना बयान करो, क्यों इस कौम नू हजूर दे दर तो दूर कर दियो? ऐ तो साडा इख्तलाफ है। फिर कहंदे अतारी होरी जज्बात जा जांदे ने, अतारी जज्बात च नहीं आउंदा, अतारी बेगैरती करन नहीं दिंदा। हमारा ये तकादा जो बयान हुआ वो तो बयान करो।
तो सुना दो, तैयार लिखना छोड़ दो। अगर लिख दो तो कौम को बताओ तैयार का क्या मतलब है। मेरे नबी से जब पूछा गया ना हजरत जाफर कहां है, फरमाया जन्नत में। की कर दे बहन, फरमाया काफरा ने ना दोने बाह बाड़ छड़ियां सन, कट छड़ियां सन, ते अल्लाह ने इनाम पता की दिता है, जन्नत दे दो पार दे छड़े ने, सारे जन्नत में टुर के जाएंगे, मेरा जाफर उड़ के जाएगा। किसी बंदे ने जन्नत नहीं देखी, ना ही उड़ते देखा है, बस हुजूर ने कह दिया, सदके जावा ए मोहब्बत हुंदी है। मान गए अल्लाह अल्लाह के खैर तवज्जो है ना। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकू तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। अभी आप तो हर चीज जानते हैं, तो जन्नत भी जानते हैं, जाफर को भी जानते हैं, किवें उड़दा फिरदा। सुभान अल्लाह फरमाओ, सुभान अल्लाह। जागो थोड़ा सा, इधर देखिए भी हजरात खड़े होने वालों, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। ये हजरत जाफर तैयार जब शहीद हो गए ना, इनकी जो बीवी थी अस्मा बिनते उमैस उनका नाम है। इधर देखिए जो भैया मोबाइल चो निकल के जरा गल बड़ी टाप दी है। अस्मा बिनते उमैस ने ना रोना शुरू कर दिया, तो आपने फरमाया कोई भी रोते हुए आमालो अकवालो अफआल जहालत करने की जरूरत नहीं है, हमारे इस्लाम में यह मना है। किसी शख्सियत की याद आ जाए, आंसू निकल आए, ये जायज है, लेकिन अपना हाथ और अपनी जबान से गलत कलिमात नहीं बोल सकते। इसीलिए इमाम हुसैन का जिक्र हम भी करते हैं, आंसू हम भी बहाते हैं, लेकिन ना अपने हाथों को हरकत देते हैं, ना जबान से गंदे कलमे बोलते हैं। आप समझ आ रही है आप हजरात को। और यही बात, ये मसला मैं आपको समझा दूं। हमारे इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब पर्दा फरमाया ना, तो औरतों की आवाज़ बुलंदी हजरत फारूक आज़म ने रोक दिया। तो मेरे नबी ने उस वक्त उम्मत को मसला समझाया, फरमाया जब भी कोई फौत हो जाए या शहीद हो जाए, अगर मामला तुम्हारे दिल और आंख तक रहे तो जायज है। ओए बोलो, ओए सुनियो, इदां दी तकरीर असी हर जगह ते कोई नहीं करते। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, समझ आ रही है। और इस मसले को समझो, फरमाया अगर मामला तुम्हारे दिल, यानी दिल में दुख और रंज पैदा हो गया और आंख बह निकली, आंसू आ गए, जायज है। फरमाया अगर मामला तुम्हारे हाथों में आ जाए या फिर मामला तुम्हारी जबान पे आ जाए, गंदे कलमे बोलो, ये हराम है। इसलिए सुन्नी कभी हराम काम नहीं करते। तवज्जो है ना, इसलिए सुन्नी हराम काम नहीं करते। मसला समझ आया है। हजूर की हदीसों ने सारी वंड कर दी हुई है, लेकिन हदीसें पढ़े तो मजा आता है, बात दूर ना चली जाए। जज़ाकल्लाह। ये बात सुनिए जरा, और बड़ी समझने वाली मसला हल हो गया है ना। मुहर्रम सफर सारे मसले तो हल हो जाएंगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। सुनो सही, लेकिन आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाओ ना, जिन्हें रोटियां हजूर दे नाम ते खांदे रहे हो। ध्यान फरमाइए जरा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत जाफर तैयार की बीवी के पास, आप उनके घर तशरीफ लाए। ओए पुत्तोए इधर खबरदार, अब दाएं बाएं नहीं देखना मेरे बच्चों, थोड़ा जा हंस के बुला लिया तुसी, ईजी हो गए हो हैं। हाँ और मेरा पुत्र तुहाडी सानू बड़ी लोड़ है, हाँ इधर वेख। और जिन्नी देर असी जीने हैं साढ़े को मसलक सीख लो, ये मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह जब हम मरेंगे लोग ढूंढेंगे ऐसा मसलक बयान करने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमें नाज है, ये सारे मर जाना है, सारे अल्लाह की कसमें मर जाना है, लेकिन यार बंदा मरे एक बारी ते साइयां दा होके मरे, तो फिर आंदा हर भांडे च मुंह पाने वाला मुनाफिक बन के ना मरे। मरे तो दीवाना। बाबा रिजवी गया ने, मुमताज कादरी गया ने, सारे जन, इमाम नूरानी गया नहीं, न्याय साहब गए नहीं, लेकिन उन्हें दसिया है, उन्हें जाना उन्हें माना। हज़रात गिरामी, इस वास्ते अकीदा मसलक सीखो, समझो, अपनी इस्लाह करो। हरे हरे गरे नत्थु खैरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं। समझो, अपनी जिम्मेदारियां समझो। अजीजों आओ, जो बात सुना रहा हूं इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप थक जाएंगे मैं खुद ही छोड़ दूंगा, टाइम बिल्कुल मेरे पेशे नजर है, लेकिन मसला समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मौजू है वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी कोशिश होती जो मर्जी हो जाए कुर्सी से बेवफाई ना हो, कुर्सी से बेवफाई ना हो। अजीज़ान गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जाफ़र तैयार उनकी बीवी और उनके बच्चों के पास गए, फरमाया रोना बंद कर दीजिए। उनका जी हज़रत जाफ़र शहीद हो गए तो हम तो बहुत परेशान हैं। आपने फरमाया हम आ गए ना सहारा देने के लिए आए। और अगला जुमला भाई अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, औरत की इज्जत कितनी है बोलो। नबी पाक ने पता क्या किया था, इधर मेरे वाल वेख्या जे, ऐसे बन दी हो तो बोलिया जी अपने नबी की शान से।
नबी पाक ने फरमाया सारे जहान की औरतों के लिए इद्दत यह है कि वो 4 महीने 10 दिन। फरमाया जाफर की बीवी 3 दिन के बाद सोग ना करना, फरमा तेरी इद्दत को मैं मुस्तफा ने खत्म कर दिया हुआ। हजरत जाफर तैयार की बीवी तीसरे दिन के बाद आपको कहा बनाओ सिंगार करो। और इसमें हिकमत क्या थी आपको पता है? ये जो जाफर तैयार की बीवी यानी हजरत अली दिए परजाई। आपको पता है जब हजरत जाफर तैयार शहीद हुए थे तो इनके साथ निकाह किसने किया था? मैं हुण गल करन लगे हाँ, ना बोले तो मैं तकरीर छड़ देनी है भाई। गल सीधी है असद, इत्थे बोलना बनदा है मोहसन। गल ए वे इन्हां दे नाल निकाह परजाई अली दी है ते निकाह अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। उलमा बोले ने मेरा दिल खुश होया है। अच्छा हुण इस तो अगली भी गल सुनावां ते जेड़े गोडे छोटे फड़ी बैठे हो जरा छड़ के बोलना जे। आखे ओ किदां? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली पाक की परजाई दे नाल निकाह कर लिया, उन्हां दी बीवी बन गई। नबी पाक उस तो बाद पर्दा फरमा गए। उस तो बाद फिर 2.5 साल वास्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। अगली गल सुनिया जे पाजी, इत्थे मैं सारे ना बोले फिर तकरीर छड्डांगा, बोलोगे ते अगे चलांगा। जदों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा फरमाया ते अबू बकर दी बीवी दे नाल मौला अली ने निकाह फरमाया सी। तुसा कहंदे हो खिलाफतां खोलियां, बाग खोले, बूहे भन दिते, अग्गां ला दित्तियां। ओए ओ रिश्तेदारियां करी आउंदे ने। हाथ उठा के बोले सुनिए वाली जुबान अल्लाह। तू इत्थे नवें ड्रामे सुनाई आउना। अल्लाह दे बंदियो मसलक भी कुछ है। तमाशा बनाया हुआ लोगों ने। और इधर मेरे जुमले पे गौर करना। जिवें उलमा हुण बोले ने ना, वेख्या जे इस गल ते भी बोलोगे ते अगे चलांगा, नहीं ते नहीं जावांगा। ओ भाईया गल वे कंदरे अबू बकर बाग खा गया ते खिलाफत। ओ भाईया ओ जेड़ा कंधा ते हाथ मार के ओ सूई भी घर नहीं छड़दा, बाग खाएगा। ओए हाथ चुक के बोलो सुनियो यार सुभान अल्लाह। हाँ जी ओ शहजादिया बहुत शुक्रिया भाई, जिंदा रहे असद, जिंदा रहे। एक मिनट भाई, 4-5 बंदे हजे भी चौपिशाह बन के बैठे हो। ओए अमानता बोलो आ चुको। और इधर देखना, इधर देखना बोल तो सही मदीने मेरा यार है, यार है तो पुराना साडा यार है। इधर वेख्या रे पीर भाई, हुण तेरे वास्ते जुमला इधर वेख्या रे। कहंदे ने हजरत अबू बकर मामा क्यों जेड़ा सूई करना छड्डे ओ ज़हरा दा बाग किवें खाएगा। और अगली गल आखे उमर ने नुकसान कीता है, बुआ बनिया। इधर मैं क्या जे उमर ने नुकसान ही करने सी ते मेरे नबी ने रब कोलों मंगिया ही क्यों सी? जज़ाकल्लाह सुन। हाय 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 हाय, गल समझ आई है? ओ मेरा चन्न मंगिया ही क्यों सी यार, मैनू दसो। नबी पाक ने मंगण लग्या पता की आख्या सी? अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन। फरमाया या अल्लाह उमर दे ओ जेड़ा खत्ताब दा पुत्र है। हबीबा क्यों? फरमाया तेरे इस्लाम नू इज्जत मिल जानी है। इस्लाम इज्जत देन आया है, इस्लाम दी इज्जत घटाण उमर नहीं आया। सवाद आया अल्लाह दे मदे। लोगों ने ड्रामे बनाए ने जनाब, को है गल करने वाली। इन्हां सहाबा ते बोल दे हो और अहले बैत ते बोल दे हो। इजाजत ही नहीं है, इंसान के बच्चे बनना चाहिए। और सुन्नी ही तो इंसान का बच्चा है, जिसको सारा मसला समझ आ जाता है। और ये असद भाई और हसन भाई और इनकी टीम, यकीन करो ऐसी महफिलें होती रहेंगी तो इंशाल्लाह बदअकीदगी निकलती रहेगी। अल्लाह निकालो अपने अंदर से बदअकीदगियां, इश्क वाले बनो, हकायक समझो, रियलिटीज समझो। हम बहुत दूर निकल गए, वापस पलटेंगे। नबी पाक की बात मानो। देखो सारा जहां इद्दत करे 4 महीने 10 दिन, जड़ी औरत जब शौहर फौत हो जाए। और जब बात आती है हजरत जाफर तैयार की बीवी अस्मा बिनते उमैस की, फरमाया तेरे वास्ते 3 दिन है। क्यों? फरमाया असां। और उन्होंने भी नहीं आख्या। यकीन करो आजकल का कोई 2 नंबर बंदा होंदा ना, 2 नंबर बंदा, उन्हें कहना नहीं मैं नहीं तुहाडी गल मनी, मैं कुरान दी मननी है। यार बोलो अल्लाह दी कसमें, क्यों जी? ख्याल भी साहब इदा ही नहीं होंदा है। अजकल का कोई 2 नंबर होंदा तो उन्हें कहना अल्लाह दी कसम ओ सहाबी सन, भाबी नहीं सन।
इधर वेख्या जे इस गल ते जे तुहानू चसना एक मिनट सुनिया तेरे वास्ते मैं जुमला बोलदा हूँ नारा लवाई लेकिन गल एक मिनट सुन लिया जे पूरी लोगों के ना अपने मुकद्दर जी इधर वेखो पूरा महीना बल्कि पूरे 3 महीने पिछले तो जो रौला पाया सी ना मिलाद नहीं होना चाहिए जुलूस नहीं होना चाहिए लेट खर्चा नहीं होना चाहिए किसी का इस्तकबाल नहीं हो सकता ओ हुण एक पेंट वाला डॉक्टर आया जे ओदा इस्तकबाल ते नचदे फिरदे जे नबी दी आमद दे बारे मरदे फिरदे जे ते जड़ा मशकूको लगाए दे नालायक ओदी आमद ते जश्न पे हुंदे ने जड़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दे बराबर यजीद नूं लिया के खड़ा करदा है मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और जड़ा यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहंदा ऑन द रिकॉर्ड ओए गंदे अकीदे वाले बंदे दा जश्न करना बल्कि जुमला सुनिया जे जुमला और तुहाडे मुकद्दर ने तुसी यजीद दा वकील आवे ते खुशियां मनाउंदे हो असी हुसैन दा नाना आवे ते खुशियां मनाउंदे आ भाई जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल ओए सुभान अल्लाह बहुत शुक्रिया सियालवी साहब अल्लाह आबाद रखे भाई उलमा दोनों हाथों नाल सलाम भाई तुहानू बहुत शुक्रिया बोलो सारे अल्लाह आबाद रखे इन्ना तो साडा हक बनता है काका हाय ओए हसन कहंदा जुमला दोबारा होना चाहिए की सलाह है नहीं ना फ्रंट सीटा ने सारे साथ दियो हाथ चुक के बोलो सारे बोलो तो मैं सुनाऊं ना वो तो वाह भाई वाह आप जो शाट मारी दी है गेंद ग्राउंडों बाहर जाती है ये अल्लाह का फजल है खुदा दी कसम 15 मिनट मुनाफिक मेरी तकरीर नहीं जे सुन सकते चीकन डै पैंदे जे अल्लाह दी कसम अल्लाह पाक दा मैं कहना मैं बड़ा ही अल्लाह ते राजी हाँ कसम खुदा दी उन्हें कम अज कम जिंदगी तो गैरत वाली दी है ना और यही मेरिया बड़िया कजावां जे अल्लाह दी कसम मेरिया कजावां पूरियां ही तां होंदियां जदों मैं सियाबा हले बैद दी नौकरी दिना ना अरे मिर्जे पलंबर अजकल लोगों के दिलों बड़ा प्यार पैदा होया है यूं नहीं तो जैसे नहीं तो वैसे भाईया तुहानू की पता अल्लाह दे ओ बंदे हो काश के तुहाडे कोल गैरत हुंदी ना हज़रत फारूक आज़म वाली जिन्हें हर भांडे च मुंह बड़ा उस मुनाफिक नूं की पता है तवज्जो है इस वास्ते खरे बनो खरे बैठे हो हसन कहंदा दोबारा की सलाह कह देवां दोबारा चलो ऐ हुण जरा सुनिया जे मैं कहा यार लोगों के अपने नसीब हुंदे ने अपना मौलवी आया पेंट पाई है टाई भी लाई है जनाब अल्लाह दी कसम मैं हैरान हाँ जनाब कहते ये पढ़े लिखे जिन्ने दीन तो बेजार जे ना सारे उन्होंने सुनते जी कोई पता नहीं लगता उन्हों का यानी जिमें कहते हैं ना लावारस जै किस्म के बंदे उन्होंने सुनते ओए बड़ी बात अल्लाह दे आप बंदे ये पढ़े लिखे ने मैनू ना अज एक जुमला पढ़िया मैनू ना एक जुमला वो आया है मौसम जी इस तो ज्यादा हसन चासन आवे तो गल करे आ गया जे लै बई वारी आ गई वारी इधर वेख्या जे एक बंदे ने लिखा है जो डॉक्टर आया ना उन्हें लैके कहते अल्लाह का वली आ कौन है जी लो जी मेरा जुमला सुनिया जे बोलोगे तो तकरीर नहीं तो खत्म करने लगे इधर वेख्या जी हजरात उलमा तुहाडी तवज्जो इधर वेख्या जे मैं आख्या जिन्हां दा जींदा वली एडा कोड़ा है उन्हां दे मरियां दा हाल की होएगा आज के बोलो सुनिए आया स्वाद अब मैं क्या जे साडा वली देखना ही ते बाबा रिजवी नूं वेख ते जे साडे वली नूं वेखना ते बाबा जी पीर इलियास कादरी नूं वेख लोग समझते ने सानू ही जुमले आउंदे ने और सानू भी आउंदे ने हैं हाय 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 ओ ये बड़ी खास गल अगे कहते ने इदा ना क्या करो वो सुन रहा है वो सुन रहा है पता है ना फिर तुहानू उनको क्या पता दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए मैं कह जे जींदे वलियां दा हाल है ये तो ओए खुदा तुहानू मदीने ले जाए बोलो तो सही ना यार हैं अहले बैत की दुश्मनी दिल में हो और चेहरे पे नूर आ जाए इन्ना नेर नहीं ये हो सकता आज प्रोमोट किया जा रहा है कोई नहीं मैं क्या मेरा पुत्र बड़े बड़े फितने लॉन्च किए गए यहाँ उन्होंने पता है ना वो कोठे जड़ा बैठा जेल में प्लंबर वो तो हो गया फेल अल्लाह की कसम फेल हो गया रे आ देखो हुण या
कारी साहब उन्हें नारा लाया साडे बाबा जी की हाल है। वह कहता है मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दियां, बाबे शह ही कोई नहीं। ये कहता है साडा बाबा शह ही शह। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ खत्म हो गया ना। मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दियांगा। मैं ना परसों वेखण डिया सी हज़रत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पीर मुहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब आप तशरीफ फरमा सन ते आप दे इर्द गिर्द ना मैं वेख्या ओवरसीज़ ਜਿਹੜੇ दोस्त सन ना वो आए सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका, तुर्की और कैनेडा, शाम, यमन, पता नहीं कितों कितों के उलमा सादात तशरीफ ले आए सन। इधर देखा रे मेरे ना अमीर आले सुन्नत दामा इकबाल हूँ आप दे कोल बैठे ने ते थले ना एक दीवाने ने बड़ी तहरीर लिखी। मैं उन्होंने भी सलाम करना जिन्हें तहरीर लिखी है। उन्हें आख्या यार मिर्जा पलंबर कहता मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर दित्तियां, आ एक बाबा दुकान खोल के बैठा है ते पूरी दुनिया दे आले दुआले बैठी जे। हजे बाबियां बाकियां दी गल असीं कोई नहीं पे करदे। उन्हें आख्या मिर्जिया तेरी फक्की नहीं बिकन लगी, क्योंकि यहां पर बुजुर्गों का फैज कभी खत्म हो सकता। इस वास्ते मेरे भाई बात समझने की कोशिश करो। नसीब हुंदे ने सोनिया अपने अपने। नबी के आने का जश्न मनाओगे लोग अपने मौला। अच्छा हुण इस्तिकबाल भी जायज़ हो गया है, फुल भी जायज़ हो गया है, गुलदस्ते भी जायज़ हो गए, मत्था चुमना भी जायज़ हो गया। वैसे हिम्मत है जिन्हें चुमे हैं। हाँ अल्लाह की कसम हिम्मत है उस बंदे की जिन्हें चुमे हैं। सियालवी साहब हाथ चुमना मैं कहा यार देखी कि ना हो ना, ये भी जायज़ हो गया है। सारे शिरक खत्म, यानी अपने वास्ते खत्म, साढ़े वास्ते खड़े हो गए हो ताज़ीम में करूँ लगी। बोलो तो सही ना। हम आपके अकीदों का दिफा जब तक जिंदा हैं आपके अकीदे की दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह आमीन। और आइए गुफ्तगू को इख्तितामी लम्हात में दाखिल। बहुत ज्यादा तीसरा पॉइंट समझा रहा हूं इश्क का, तवज्जो है भाई। तीसरा इश्क। पहली बात क्या थी, जिक्र करो भी सही महबूब का, सुनो भी सही। दूसरी बात महबूब की बात मानो, बोलो ना यार। अब तीसरी बात ए गल बड़ी खास जे ए सुन दे वेखे चस आ जाएगी। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं उलमा ने लिखा है सच्चा आशिक वो होता है, तवज्जो, जिससे मोहब्बत करे, उसके घर वाले हूं या दोस्त हूं, उनसे दोस्ती कर ले, उनके दुश्मनों से दुश्मनी कर ले। जो सहाबा का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो सहाबा का दुश्मन है हम उसके दुश्मन है। और जो अहले बैत का दोस्त है हम उसके दोस्त है, जो अहले बैत का दुश्मन है हम उसके। सच्ची मोहब्बत तब पूरी होगी, ये नहीं कि बस ठीक है जी इधर भी इधर भी इधर भी। इंसान बनना पड़ेगा, हर भांडे च मुंह नहीं पाना, मना फरमाया नबी पाक ने। ऐसिया ऐसिया मिसाल, मैं तो एक मिसाल दी सी लोग चीखते ने, जबकि नबी पाक ने कसम खुदा दी है मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस और तिरमिज़ी ना हो और सॉरी दूसरे मिशकात जो चोर दी सदा मेरी, लेकिन लोगों के मतलब भी नहीं है, वो चीखना तो होया। असल बात यह है, अब समझ आ रही है आपको मेरे भाई। इस वास्ते अपने आप को सच्चा आशिक बनाइए। और आला हजरत का इश्क, आखिरी बात सुना रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने कहा कि मैंने ये सुना है, एक बंदे ने आके पूछा हजरत मैंने सुना है कि आपने ये कहा कि अगर कोई बंदा ये कह दे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कपड़ों को मिट्टी लग गई, वो मैले हो गए, तो वो काफिर हो जाएगा। फरमा हम आंखें है, मसला सुन लो, मसला इश्क किस मेयार का है, काफिर हो जाएगा। उन्हें क्या जरूरत है, गल ये भी उस दौर में तो कपड़े नहीं होते थे, चटाइयाँ सफ़ें, तो ये आका करीम तो बिला तकल्लुफ ज़मीन पे जलवागरी फरमाते थे। और सईदा भी आप अक्सर शायद को रिवायत हो जिसमें कपड़े और चटाई का जिक्र हो, वरना नबी पाक ज़मीन पर सईदा करते थे और ज़मीन की मिट्टी मुस्तफ़ा के माथे का बोसा लिया करती थी। हाँ शायद को रिवायत हो जिसमें कपड़े चटाई का जिक्र हो, वरना नहीं है नीचे। तो हुजूर वो तो बैठ जाते थे। हजूर ते हुण जदों कपड़े नूं मिट्टी लगे तो उन्होंने मैला ही आखीदा है, ते तुसी एडा सख्त फतवा देता है। असद बड़ी टाप दी गल, कसम खुदा दी, इश्क इंज दा होवे। जरा इधर वेख्या जे, ओ भाई इधर वेख्या जे इश्क दा कमाल। जज़ाकल्लाह हुजूर। आला हज़रत साहब फरमाने लगे, ए अल्लाह के बंदे ये बता, और तुझे यही लफ्ज़ मिले थे पूरी दुनिया से कि नबी पाक के कपड़ों को मिट्टी लगी तो वो मैले हो गए। उन्हें कहा की आखिए, फरमाया ये नहीं कह सकते कि मिट्टी ने भी दामन रहमत में पनाह ली हुई है।
क्या तुम ये नहीं कह सकते थे? इश्क ये है कि महबूब के लिए जुमला भी ऐसा लाया जाए जो कौसर और तस्नीम से धुला हुआ होना चाहिए। यह है आला हजरत का इश्क और इश्क रसूल। तवज्जो है ना? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जेड़ा मौलवी आला हजरत को सवाल आ गया फतवा, ये बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब ने भी अपनी हयाती बड़ा सुनाया, अगर कोई बंदा आखे भी नबी पाक यतीम ने, फरमाया ओदा भी ईमान गया। पूछा की कहना है? फरमाया ए नहीं नबी पाक नू कहना कि यतीम ने, फरमाया ए आखो दुर्रे यतीम ने। की मतलब? यतीम हुंदा है जद वारिस कोई ना होवे। दुर्रे यतीम यतीमा दा ओ मोती है जेड़े सारे जहां दे यतीमां नू संभाली जांदा है। बोलो ना सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। कल्ला यतीम नहीं हजूर को कह सकते हैं। मेरे अजीज मेरे भाई, इस वास्ते हम सबको समझना चाहिए ये हुजूर की मोहब्बत। आखिरी बात, तकरीर मेरी खत्म हो गई। आखिरी बात, नबी पाक आए थे ना, नमाज लेकर आए थे। हुण कई कहना सलामी भाइयों वाली तकरीर शुरू कर ली है, तो मैं हैगा ही सलामी भाई। मैं वैसे पढ़ता नहीं हूँ, असद ने दी है इसलिए देख लेता हूँ, को बात करने वाली हुई तो इंशाअल्लाह। जी ठीक हो गया जी। हमारे भाई ने कहा है कि मेरे बेटे को ब्लड कैंसर, डॉक्टरों ने बताया है, दुआ करें अल्लाह शिफा दे दे। मेरी दुआ है हसनैन करीमैन की जोड़ी का सदका अल्लाह हमारे इस भतीजे को सेहत अता फरमा दे। और आप जितने हैं, जितने सुन रहे हैं, अल्लाह सबको शिफा याबियाँ नसीब फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए भाईजान, बात समझा रहा हूँ। नमाज हुजूर लेके आए थे 5 टाइम, औखी जी निकलनी सी, मैनू पता है। सुनियो 5 टाइम। एक ना बुजुर्ग पीर भाई सलामत रहो, थोड़ी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगी मैनू। एक ना बुजुर्ग देखो, ए जेडे बाबे बैठे ना चिड़ियां दाड़ियां वाले, ये बड़ियां कम दियां शैवां जे, वो जेड़ा मेरे तक कहना बाबे शाही कोई नहीं, वह है ही कोई नहीं। ये मैं सही दसदा पिया जे, तां ही कहना शाही कोई नहीं, वह को हुंदा ते इंज ही भौंकदा, सोची भी ना। अदर वेख्या जे, ये बाबियां कोल बैठा करो, ये बुजुर्ग बड़े कम दियां शैवां जे। अंग्रेज ने आख्या ओल्ड इज गोल्ड, समझ आई ना? वो मान गया है हदीसां, ये बाबे बड़ी कम दी शैवां जिन्हां दे कोल बैठिया करो। एक बजुर्ग दे कोल एक मुंडा गया, कहता बाबा जी जेड़ा काम करना पुठा हो जाता, यार मैनू समझ नहीं आती, सोने नूं हत्थ पावां मिट्टी, बाबा जी पता नहीं मेरे तो मैनू लगता मेरे मुकद्दर ही पुठे हो गया। बाबा ने ना क्या गल की थी यारा, तकरीर तो हट के मैं गल करदा पे, नसीहत करदा पिया जे। बाबे ने ना वो कहता पुत्र तू की करना? आखे मैं दफ्तर च काम करना। तो कहता उत्थे की है? वो कहना बस वो मैं जिन्ना गुंदा यार वो अपना काम। पर मैं तेरे दफ्तर च मोहर है, मोहर स्टैंप? कहता हाँ जी है। कहता पुत्त उहदे उत्ते जो लिखिया हुंदा किदां हुंदा? कहता पुट्ठा। तो कहता जी उन्होंने सीधा करना की करना होना? कहता फिर उन्होंने पुट्ठा करना पैंदा है, तो फिर वो हर शे आपे सीधी हो जाती है। फरमाया जे तेरा मुकद्दर पुट्ठा हो गया ना, रब दे सामने सजदा कर लै, जिवें मोहर दा सीधा हो जाता है, तेरे मत्थे वाला मुकद्दर भी सीधा हो जाएगा। करोगे सजदा?